Like this, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Muhammad Ali Johar, Maulana Muhammad Hassan Deobandi, etc. My dear, I am going to wind up my speech. So pray to God, may Allah keep us, keep Indian Muslims safe and prosperous, and may Allah, India, most powerful in this country, most powerful country in the world, most beautiful place in the world, most economic system in the world. आमीन। अजीज तलबा, मैंने आप के सामने कुछ बातें कही हैं, उसको मैं आपके सामने उर्दू में दोहराता हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो में जमहूरिया है, और ये लोग सब जानते हैं कि सबसे पहले मैं आपके सामने ये फ़र्क वाज़ेह करना चाहूँगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फ़र्क है। सारे स्टूडेंट, सारे तलबा खामोशी सुने कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या फ़र्क है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क जो में जमहूरिया बना, रिपब्लिक बना। आप जानते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या है, जमहूरिया का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। ये देश, ये मुल्क हमारा रिपब्लिक है, हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है। आज के दिन ये मुल्क डेमोक्रेटिक और जमहूरिया बना। हम इसका मतलब जानते हैं। जमहूरी का मतलब क्या है? जमहूरी का मतलब ये है कि जहाँ खाने की आज़ादी हो, जहाँ पहनने की आज़ादी हो, जहाँ किसी भी कल्चर को इख्तियार करने की आज़ादी हो, जहाँ किसी भी मज़हब को इख्तियार करने की आज़ादी हो, वो मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क कहलाता है, वो मुल्क जमहूरी मुल्क कहलाता है। अगर उस मुल्क में पाबंदी आयद लगा दी जाए खाने पर, पहनने पर, किसी कल्चर को इख्तियार करने पर, किसी धर्म को इख्तियार करने पर, तो वो मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं कहलाता है, वो जमहूरी मुल्क नहीं कहलाता है। कोई भी चाहे जो भी हो, कोई भी इस मुल्क में किसी खाने पर पाबंदी लगाता है, पहनने पर पाबंदी लगाता है, या किसी कल्चर को इख्तियार करने पर पाबंदी लगाता है, या किसी मज़हब को इख्तियार करने पर पाबंदी लगाता है, वो संविधान को उल्लंघन करता है, वो संविधान के खिलाफ बात करता है। अजीज तलबा, आज के दिन हमारा मुल्क जमहूरी बना, यानी संविधान लागू हुआ। वो संविधान हमें कुछ राइट्स देता है, कुछ हुकूक देता है, बुनियादी हुकूक क्या है? सबसे पहला है जस्टिस। ये हमारा बुनियादी हक है, जस्टिस। इंसाफ होना चाहिए, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। लिबर्टी, आज़ादी का हक देता है। ये संविधान जो आज के दिन लागू हुआ था, ये संविधान हमें लिबर्टी, आज़ादी का हक देता है कि इस मुल्क में सारे के सारे आज़ाद हैं। जितने भी लोग इस मुल्क में रहते हैं वो सारे के सारे आज़ाद हैं। जो भी इस मुल्क के किसी फर्द पर या किसी कौम पर या किसी मजहब के मानने वालों पर पाबंदी लगाता है तो वो खिलाफ वर्जी करता है संविधान की, वो संविधान की खिलाफ वर्जी करता है। हम तमाम के तमाम मुसलमान इस मुल्क में अमन व अमान से रहना चाहते हैं। हमसे ज़्यादा अमन व अमान कौन रहने वाला होगा? जिस इस्लाम ने अपने मुल्क से मोहब्बत करने के बारे में बताया हो। आप देखिए ज़रा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठा के देखिए। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ रहे हैं, मक्के से छोड़ रहे हैं, तो वापस घूम कर देखते हैं और कहते हैं, एक काबा तू कितना अजीज है, मुझे तू कितना प्यारा है, कि काश तेरे रहने वाले मुझे न निकालते तो मैं नहीं काटता। तो ये तो इस्लाम की तालीमात है कि जिस मुल्क में रहे, जहाँ रहे, उससे मोहब्बत करे, उससे उल्फत रखे और उसे प्यार करे। ये तो इस्लाम की तालीमात है कि हम अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, उल्फत करें। और साथ ही साथ हमें अपने मुजाहिदीन आज़ादी, जिन बुज़ुर्गों ने हमें हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराया, उन तमाम की हिस्ट्री, उन तमाम की तारीख की पढ़ने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को सुपर पावर बनाए।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان، اس ملک میں امن و امان اور شانتی قائم فرمائے۔ بھائی اب دعا کر لیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، بڑے بھی، اور ہمارا مدرسہ آج خوشیوں کا گہوارہ بن رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آج جشن یوم جمہور منا رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کا ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک تو ہمارے حضرت جی